हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल खुराना है और मैं लास्ट 5 ईयर्स से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। करंटली मैं अभी एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और साथ-साथ एक इंस्टीट्यूट में ओलंपियाड की प्रिपरेशन करवाता हूँ। तो ये तो था मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन। चलिए तो आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको 5.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर थर्ड तक करवाए थे और साथ साथ आपको ये बताया था कि अगर हमारे को कोई भी इम्प्लिसिट फंक्शन दे देता है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकाल सकते हैं। आज जो हमारे को करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे के सारे इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे और इसको आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे दिया हुआ है, आपको कैसे पहचान करनी है कि इम्प्लिसिट दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जहाँ पर x और y आपको साथ साथ दे दे, यानी कि x और y सेपरेट ना दे, x और y साथ साथ दे दे, तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि वो जो फंक्शन दिया हुआ है वो हमारे को कैसे दिया हुआ है, इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है। और इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वो x और y साथ साथ दिया हुआ है, यानी कि दो फंक्शन साथ साथ दे दिए, तो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मान सकता हूँ। तो इसका डेरिवेटिव अगर हमारे को करना है तो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है कि जब भी हमारे दो फंक्शन एक साथ आ जाएंगे तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, हम लगा देते हैं वहाँ पर प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इसको पहला फंक्शन मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डॉट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस का सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर हो गया। तो समझ आ गया होगा कि एक्स वाई का डेरिवेटिव कैसे हुआ। अब बीच में हमारा प्लस, तो प्लस लगाया। अब देखिए यहाँ पर वाई का स्क्वायर दिया हुआ है, जो मैंने आपको पहली वीडियो दी थी और उसमें मैंने आपको डिस्कस करे थे फॉर्मूले। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डेरिवेटिव करना होता है तो आपके पास एक्स की पावर एन का, या मैं कहूँ एक्स की पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन तो है, पर वाई की पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन नहीं है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जिसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होता आप क्या मान लेते हो, उसको क्या मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ कि ये एक्स की पावर क्या दी हुई है, एन। अगर एक्स की पावर एन दी हुई है तो ये 2 तो पावर नीचे आ जाएगी और जितने भी हमने एक्स माना था उसकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जिसको भी आप एक्स मानते हो इसका डेरिवेटिव हमारे को, यानी कि डी बाई डी एक्स हमारे को क्या करना पड़ता है, दोबारा करना पड़ता है। क्लियर हो रही है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर तो लगा प्रोडक्ट रूल। अब यहाँ पर अगर एक्स की पावर 2 दे के रखता तो मैं उसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिख देता, उसका डिफ्रेंशिएशन 2x लिख देता। पर यहाँ पर क्या दिया है, वाई स्क्वायर दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर आपको मानना पड़े, जैसे यहाँ पर देखो अगर x की पावर 2 होता मेरे पास डिफ्रेंशिएशन था, पर यहाँ x नहीं दिया, x की जगह पर y दे दिया। तो जहाँ पर भी हमारे को किसी की जगह पर कोई और दे देता है तो वहाँ पर हमारे को लेट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर होना x चाहिए था, दिया नहीं है, तो क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे कि x ही दिया हुआ है। और x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि n तो नीचे उतार लो और जो x की पावर थी उसमें कम कर दो। अब जिसको भी आपने मानना हुआ x, उसका डिफ्रेंशिएशन एक बार दोबारा कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेटा जी मैं आपको पहली क्लास से बताता हुआ आ रहा हूँ कि कैसे मानेंगे और कब करेंगे डिफ्रेंशिएशन, और जिसको मानते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन भी हम दोबारा करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू का साइन। अब देखिए 10x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है ये कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, और y का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। अब निकालना क्या था इस पूरे क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो लिखा हुआ है फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग, यानी कि पूरे क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते ज़रा। एक्स तो ऐसे ही रहा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, प्लस का वाई ऐसे ही रहा। हमारे को पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, प्लस का 2y, दो में से एक गया, एक बच जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो एक काम करते हैं, एक ये वाला डी वाई बाई डी एक्स, एक ये वाला डी वाई बाई डी एक्स, और एक ये वाला डी वाई बाई डी एक्स है, इन सबको सेपरेट कर लेते हैं। इसको मैं इधर ही ले आता हूँ और क्या बन जाएगा, एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, प्लस का ये वाला लिखेंगे तो 2y ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और एक मैं यहाँ से लेकर आऊँगा तो माइनस का डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट था आपका, सेक स्क्वायर एक्स प्रेजेंट था, और यहाँ से मैं प्लस वाई को इधर लेकर आया माइनस वाई। क्लियर होगी इतनी बात। अब क्या करते हैं, इन तीनों में से हम क्या कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर लेते हैं। जैसे ही मैं डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करूँगा अंदर बचेगा एक्स प्लस का 2y और माइनस का 1, और इधर क्या बचा होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। अब आपको पता है पूरा का पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, उधर ले जाएंगे तो किस चीज़ में चला जाएगा, डिवीजन फॉर्म में। तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस का 1।
समझ आ गई बात। तो ये क्या निकल गया हमारा जो इम्प्लिसिट फंक्शन दे के रखा हुआ था, इसका क्या निकल गया, डिफरेंशिएशन निकल गया। क्लियर हो गई ये सारी बात, कैसे कैसे हमने डिफरेंशिएशन किया है। अगर अभी भी किसी को डाउट है बेटा जी, तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हो। पिछली वीडियोस में मैंने आपको सब क्लियरली बताया हुआ है कि कब किसको क्या माना जाता है, यानी कि सारे का सारा बेसिक जो मैंने 5.2 तक कवर किया हुआ है वो पिछली वीडियोज़ में करा हुआ है। आप मेरे ये जो नीचे चैनल है इस पर क्लिक करेंगे तो सारी की सारी वीडियोज़ आ जाएंगी, और उस पर मैंने बाकायदा लिखा हुआ है पार्ट 1 बेसिक प्रोडक्ट रूल, पार्ट 2 क्वेश्चन रूल, उसके बाद पार्ट 3 आपका 5.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर सब लिख कर दिया हुआ है वहाँ पर। आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। ठीक है नहीं, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ज़रा समझेंगे। उसने कहा है x² प्लस का y² और प्लस का xy और इज इक्वल्स टू में दिया हुआ है आपको 100। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ और क्या कह रहा है, डिफरेंशिएशन करना है। अब आपको पता है अगेन ये आपका कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, इम्प्लिसिट दिया हुआ है, क्योंकि x और y क्या सेपरेट तो है नहीं, साथ साथ दिए हुए। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। x² का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है 2x हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर x² दे के रखता तो उसका डिफरेंशिएशन आपको पता ही है 2x हो जाता, पर यहाँ पर x² ना देकर क्या दे दिया, y²। अगर यहाँ पर y की जगह मुझे x दे देता तब तो मेरा काम क्या हो जाता, ख़त्म हो जाता। यानी कि यहाँ पर देना क्या चाहिए था, x, दे दिया क्या, y। तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये y² नहीं दिया हुआ, ये x² दिया हुआ है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 2x हो जाता है, और जिसको आपने x माना इसका दोबारा से क्या कर देंगे हम, यहाँ पर डेरिवेटिव कर देंगे। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, क्लियर हो गया। यानी कि इसका भी डिफरेंशिएशन हमने ख़त्म कर दिया। अब आ जाते हैं xy पर। xy का डिफरेंशिएशन मैंने अभी आपको बताया क्या, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, और क्या लगा देंगे दोनों में, प्रोडक्ट रूल। क्यों, क्योंकि दोनों किस में आ रखे हैं, हमारे प्रोडक्ट में आ रखे हैं। तो क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन डॉट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस का सेकंड फंक्शन डॉट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू। अब आते हैं 100 के ऊपर। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई हुई बेटा जी कि अगर कांस्टेंट अकेला आता है तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 0। पर अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल x है, तो मैंने पापा बेटा का केस बताया हुआ है पिछली वीडियोज़ में कि ये तो हो गया हमारा बेटा और ये हो गया हमारा पापा। तो बेटा तो ऐसे ही रह जाएगा, जो भी मुसीबत आएगी पापा के ऊपर, यानी कि जो भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा वो वेरिएबल का करेंगे, तो x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1। पर यहाँ पर देखेंगे तो 100 तो अकेला आया हुआ है, और हमें पता है जब भी कांस्टेंट अकेला आएगा उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, हमेशा 0। जिन बच्चों ने पिछली वीडियोज़ देखी हुई है बेटा जी, उनको तो बहुत इजीली समझ आ रहा होगा, और जो भी नए हैं इस चैनल पर तो एक बार आप वो वाली वीडियोस देख लीजिएगा, और नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं नई नई वीडियोस ऐसी बनाता रहूँ आपके लिए। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर आपको पता है, यहाँ से आपको dy/dx सेपरेट करना है। ठीक है, चलो तो 2y आया, ये बन गया आपका dy/dx प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ x, और ये बन गया अगेन dy/dx, और यहाँ पर आया प्लस का y डॉट d/dx ऑफ x, आपको पता है ये 1 होता है, और इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। करना क्या है, इन दोनों में से dy/dx सेपरेट। तो इन दोनों में से मैंने dy/dx कॉमन ले लिया, अगर यहाँ से लूँगा तो बचेगा 2y, और यहाँ से dy/dx गया तो बचा क्या, सिर्फ x, इज इक्वल टू इस y को भी मैं उधर ले गया और इस 2x को भी उधर ले गया, माइनस कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या बचा होगा, जब मैं इसको उधर लेकर जाऊँगा माइनस का y, इधर लेकर जाऊँगा माइनस का 2x, दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया और अंदर बच गया 2x। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है उधर जा सकता है, अगर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो बनेगा माइनस ऑफ y प्लस का 2x, और डिवीज़न फॉर्म में आ जाएगा 2y प्लस का x। बात समझ आ रही है कि नहीं। तो ये क्या निकल गया आपका, ये पूरा का पूरा आपका निकल कर आ गया यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। समझ आ रही होगी फिफ्थ क्वेश्चन हमने कैसे किया। तो इम्प्लिसिट फंक्शन आपको समझ आ रहे होंगे। इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लिसिट फंक्शंस भी करवाए थे कि उनका डेरिवेटिव कैसे करना है, और बाकायदा सारे फॉर्मूले भी समझाए थे कि आप फॉर्मूलों को कैसे इजीली याद कर सकते हो और उनको अप्लाई कैसे करना है। क्लियर हो गया, यानी कि सारा का सारा बेसिक मैंने आपको पहली वीडियोज़ में बताया हुआ है। चलिए तो आगे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सिक्स्थ क्वेश्चन पर। चलिए तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा समझते हैं। चलिए तो सिक्स्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर x³ प्लस का x² प्लस का y² और प्लस का यहाँ पर दिया हुआ है आपको y³ और इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 81। चलिए इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। देखिए यहाँ पर भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, x और y आपको मिक्सअप फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पर लगाते हैं ज़रा हम अपना डेरिवेटिव। x³ है, आपको पता है x की पावर n अगर दे के रखता है तो n पावर तो नीचे आ जाती है और एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बोलो इसका डिफरेंशिएशन ईजिली है, ईजी समझ आ गया। चलिए तो प्लस का प्लस रहा, अब आ जाते हैं x² में। अब देखिए यहाँ पर अगेन दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो एक को फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा और एक को सेकेंड, और क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस का सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डॉट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि किसका, x² का। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। अब आगे चलते हैं, इस पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी आप कहोगे सर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पर ही फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानकर क्या लगा दो, प्रोडक्ट रूल लगा दो। लगाते हैं ज़रा। तो अगर इसमें देखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़
डेरिवेटिव किसका, हमारे सेकंड का, प्लस का सेकंड फंक्शन हमारा एज इट इज़, और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा यहाँ पर, हमारे फर्स्ट का हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अब आ जाते हैं y क्यूब पर। अब मैंने आपको बताया था बेटा जी, अगर यहाँ पर x की पावर 3 दे के रखता तो आपको पता है डेरिवेटिव 3x² आ जाता, पर यहाँ पर उसने कहा क्या है, y क्यूब का करना है। तो देखो अगर यहाँ पर x दे देता तो हमारा काम खत्म हो जाना था, दिया नहीं है तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये x ही दिया हुआ है, और x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3y², और जिसको आपने x माना इसका दोबारा से क्या कर देंगे, dy/dx कर देंगे। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई है, क्लियर हो रही है। इज इक्वल्स टू, अब 81 है, 81 आपको पता है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। समझ आ गई। बस अब क्या करना है, यहाँ से इसको सॉल्व करना है और dy/dx को क्या कर लेना है, हमारे को निकाल लेना है। चलिए तो 3x² एज इट इज़ रहा, प्लस का x² रहा, और यहाँ पर आपको पता है dy/dx ऑफ y है तो कितना बन जाएगा, dy/dx बन जाएगा, प्लस का y ऐसे रहा, x² का डेरिवेटिव आप जानते हो कितना हो जाता है, 2x, प्लस का y² रहा, और आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो जाता है, 1, प्लस आपको पता है x तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर डेरिवेटिव y² है, अगर यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ x² दे के रखता तो मैं 2x लिख देता, यानी कि अगर यहाँ पर x दे के रखता तो काम खत्म हो जाना था, पर दिया नहीं है तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि x की पावर 2 ही दे रखी है। अगर x की पावर 2 दे रखी है तो डेरिवेटिव क्या होता है, 2 नीचे उतरेगा, एक पावर कम, और जिसको आपने x माना, y को माना था x, इसका डेरिवेटिव दोबारा से। समझ आ गई बात नहीं। प्लस का क्या दिया हुआ है, 3y² दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, dy/dx, और इज इक्वल टू 0। समझ आ गई। चलिए अब फाइनली हम करते हैं ज़रा आगे इसको, 3x² प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, x² ऑफ dy/dx हो जाएगा, प्लस का इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे 2xy देगा, प्लस का इन दोनों की करवाएंगे y² देगा, इन दोनों की करवाएंगे तो क्या देगा, प्लस का 2xy dy/dx, प्लस का ये क्या बनेगा आपका, 3y² dy/dx। अब देखिए हम छाटेंगे यहाँ पर कि कहाँ कहाँ से dy/dx कॉमन आ सकता है, तो मेरे हिसाब से एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है, और एक ये वाली टर्म है जहाँ से dy/dx कॉमन आ रहा है। तो क्या करते हैं, dy/dx को कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ से dy/dx लिया, अंदर बचा x², यहाँ से लिया तो बचा हमारा 2xy, और यहाँ से लिया तो बचा हमारा 3y²। बाकी जितनी भी टर्म्स बची हुई है, फॉर एग्जांपल 3x², 2xy, ये y², इनको क्या करेंगे, इस तरफ पहुँचा देंगे, और जब इस तरफ पहुँचाएंगे तो सारी पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो चुकी होगी, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से एक नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं और सबको उधर पहुँचाते हैं। 3x² हो गया, प्लस का 2xy हो गया, और प्लस का क्या हो गया, y²। क्लियर हो गई यहाँ तक बात नहीं। चलिए अब देखिए पूरा का पूरा ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में पहुँचा देंगे तो क्या बनेगा, dy/dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3x² प्लस का 2xy प्लस का y² अपॉन में x² प्लस का 2xy प्लस का 3y²। ठीक है, तो ये क्या निकल कर आ चुका है, हमारा डेरिवेटिव निकल कर आ चुका है। किसका डेरिवेटिव निकला है, ये वाला जो हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए इसके सारे बेसिक मैंने आपको बताए हुए हैं पिछली क्लासेस में, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो, सारे के सारे बेसिक्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए तो 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपके एनसीईआरटी का 5.3 एक्सरसाइज का, कह रहे हैं sin² y दिया हुआ है, प्लस का cos xy दिया हुआ है, और इज इक्वल्स टू पाई दिया हुआ है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर ये जो साइन के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, अगर ये कुछ ऐसे दे के रखता है x की पावर 2 और कहता है डिफ्रेंशिएशन करो, तो मेरे हिसाब से डिफ्रेंशिएशन बहुत इजीली हो जाता। कितना हो जाता है इसका डिफ्रेंशिएशन आपका, 2x हो जाता। पर इसने देखो x की पावर 2 नहीं दिया हुआ, इसने साइन y की पावर 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, साइन y की पावर 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन y का स्क्वायर प्लस का cos xy और इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो यानी कि अगर यहाँ पर x की पावर 2 दे के रखता है तो डिफ्रेंशिएशन हो जाता, पर इसने x की पावर 2 ना देकर साइन y की पावर 2 दे दिया है। और मैंने आपको बताया जहाँ पर x की जगह कोई और फंक्शन दे दे तो लेट कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना, ये लेट कर लिया कि x की पावर ही 2 दिया हुआ है। क्लियर होगी बात नहीं। अगर x की पावर 2 दिया हुआ है तो आपको पता है 2 नीचे आ जाता है और एक पावर क्या हो जाती है, कम। पहले 2 थी, अब एक पावर रह गई आपकी 1। समझ आ गई बात। अब आपको पता है कि जो फंक्शन आपने माना हुआ होता है, जो आपने x माना है या जो आपने लेफ्ट किया है x को, तो वो क्या करते हैं, उसका भी हम क्या कर देते हैं, दोबारा से डिफ्रेंशिएशन। तो देखो साइन x होना चाहिए था यहाँ पर भी, अगर मुझे इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना है जिसको मैंने x माना था, तो यहाँ पर साइन x होना चाहिए था, है तो नहीं। तो एक काम करता हूँ, इसको भी मैं क्या मान लेता हूँ, ये x ही दिया हुआ है। क्लियर होगी बात नहीं। तो साइन x का कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और जिसको आपने x माना है इसका दोबारा से क्या करेंगे अब, डेरिवेटिव। क्लियर हो गई बात नहीं। पहले इस पूरे को फंक्शन को x माना था, इसका डेरिवेटिव, फिर इस y को x माना, इसका भी डेरिवेटिव। जितनी बार आप मानोगे उतनी बार क्या करना पड़ेगा आपको, डेरिवेटिव। क्लियर हो गई बात नहीं। चलिए अब आ जाते हैं, बीच में प्लस का साइन लगाया, अब आ जाते हैं cos xy पर। अब देखिए अगर यहाँ पर cos के आगे x देकर रखता सिर्फ, तो डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन x हो जाता, पर उसने करा क्या है, cos x नहीं दिया, cos ऑफ xy दे दिया। तो आपको पता है जो
आपको यहाँ पर x देना चाहिए था, उसने x दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि x ही दिया हुआ है, तो कोस x का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन ऑफ x हो जाएगा। क्लियर होगी बात नहीं। अब जिसको आपने x माना, किसको माना आपने x, यहाँ पर आपने माना xy को x माना, तो क्या करेंगे, इसमें दोबारा से क्या लगा देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। और आपको पता है जब भी हम दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें एक को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और एक को सेकंड फंक्शन। क्लियर हो रही है। चलो स्टार्ट करो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ किसका, इसको मैं एक ब्रैकेट लिख लेता हूँ यहाँ पर दोबारा से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस का सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्लियर हो गई बात नहीं, इज इक्वल्स टू, अब देखिए पाई ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होती है, वैल्यू होती है 22/7, है ना। तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी का आपको पता है जब भी डेरिवेटिव करते हैं डेरिवेटिव कितना बन जाता है, 0। क्लियर हो गई। बस अब करना क्या है, इसमें से आपको dy/dx कॉमन ले लेना है और आपका क्या निकल जाएगा, वहाँ पर डेरिवेटिव निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना कभी कभी ये भी बोल देता है फाइंड द डेरिवेटिव, ना बोलकर बोल देता है फाइंड द स्लोप। तो स्लोप का मतलब भी क्या होता है, आपका dy/dx ही होता है। ठीक है, वैसे मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में, कि कैसे कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने स्लोप को या dy/dx को। ठीक है, चलिए तो देखिए 2 sin y cos y है, आपको पता है 2 sin x cos x का फॉर्मूला कितना होता है, sin 2x हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 sin x और इनटू में cos x लिखूँ तो उसका फॉर्मूला कितना बनता है, sin 2x बनता है। यहाँ पर 2 sin y cos y दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, sin 2y बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात नहीं। तो इसकी जगह कितना आ गया, sin 2y आ गया, d/dx ऑफ y दिया हुआ है यानी कि dy/dx आ गया, प्लस का इसको मैं अंदर लेकर जाता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस का x sin xy और इसके साथ कराएंगे तो dy/dx। ऐसे जब इसकी इस वाले के साथ कराऊंगा तो माइनस का y साइन ऑफ xy और देखो d/dx ऑफ x है, आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1 और इज इक्वल टू 0। चलिए तो अब क्या करना है, एक तो इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से क्या कॉमन लेना है, dy/dx कॉमन लेना है। चलिए तो और इसको पहुँचा देंगे हम इस वाली साइड। चलिए तो जैसे दोनों में से कॉमन लेंगे dy/dx तो क्या बनेगा, dy/dx अंदर बचेगा आपका sin 2y माइनस लगा हुआ और यहाँ पर क्या बचेगा, x ऑफ साइन xy बच जाएगा। और देखिए ये हमारा नेगेटिव का था, अगर उधर लेकर जाएंगे तो y ऑफ साइन ऑफ xy बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए निकालना था dy/dx, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एक्स्ट्रा है तो क्या करेंगे, इसको डिवीजन फॉर्म में ले जाएंगे। वहाँ पर आपको पता है कोई भी यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई में होती है चीज़ तो वहाँ पर जाकर आपकी डिवाइड में, यहाँ डिवाइड में होगी उधर मल्टीप्लाई में, यहाँ माइनस में होगी उधर प्लस में, यहाँ प्लस में होगी उधर माइनस में। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर dy/dx इज इक्वल्स टू y साइन xy बन जाएगा यहाँ पर, और नीचे क्या पहुँच जाएगा sin 2y और माइनस में क्या आ जाएगा x ऑफ साइन xy। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या आ चुका है, डेरिवेटिव आ गया हमारा जो हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है नहीं, तो क्वेश्चन हमारे को जो दिया हुआ था उसका डेरिवेटिव हमारा क्या निकला है, y साइन xy अपॉन साइन 2y माइनस का x साइन xy। क्लियर हो रही है बात नहीं। चलिए तो अब 8th क्वेश्चन पर आ जाते हैं ज़रा। 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपको। तो 8th क्वेश्चन कह रहा है आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। क्या कह रहा है, cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। चलिए तो ये हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ और क्या कह रहा है, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। चलिए तो इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। देखिए है तो ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन ही क्योंकि x और y साथ साथ दिए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपके कहने से इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, साइन x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत बन जाएगी, लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे इस कोस y के होल स्क्वायर को मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, कोस y का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, और इज इक्वल्स टू 1। अब क्या आपको पता है कि अगर x स्क्वायर दे के रखता तो उसका डेरिवेटिव मैं 2x लिख देता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो क्या यहाँ पर अगर x की पावर 2 देता तो डेरिवेटिव हो जाता, हाँ सर बिल्कुल हो जाता, कोई प्रॉब्लम ही ना रहती। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर उसको क्या देकर रखना चाहिए था, x देकर रखना चाहिए था, पर दिया नहीं है। तो अगर वो चालाकी खेल रहे हैं तो हम भी चालाकी खेलेंगे, उसने x दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे x की पावर ही 2 दी हुई है। क्या करेंगे, मान लेंगे कि x की पावर ही क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। अगर x की पावर ही 2 दी हुई है तो आपको पता है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये पावर नीचे उतार लेते हैं और एक पावर क्या कर लेते हैं, कम। तो क्या बन जाएगा, पावर नीचे आई और एक पावर क्या होगा इसकी, कम। अब मैंने आपको बताया था कि जिसको आप मानते हो उसका डेरिवेटिव भी दोबारा करना पड़ता है। तो साइन एक्स का जब दोबारा डेरिवेटिव करूँगा कितना बन जाएगा, कॉस एक्स। बात समझ आ गई। चलिए इसका डेरिवेटिव तो कंप्लीट हो गया, प्लस का ऐसे इसमें करेंगे। यहाँ पर अगर x की पावर 2 देता तो डेरिवेटिव 2x लिख देता, पर दिया नहीं है तो क्या करें, मान लेते ही x की पावर ही 2 दी हुई है। तो डेरिवेटिव क्या बनेगा इसका, 2 तो नीचे उतार लिया और कोस y ऐसी रहा। अब जिसको आपने x माना है इसका दोबारा से करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर कोस x दे के रखता तो इसका डेरिवेटिव माइनस का साइन x आता, पर इसने यहाँ पर कोस x ना देकर कोस y दिया हुआ है। तो क्या करें सर, फिर से मान लेते ही x ही दिया हुआ है। तो आपको पता है कोस x का कितना हो जाता है, माइनस का साइन और जो भी एंगल दिया हुआ है x, और जिसको आपने माना y को माना था इसका दोबारा से क्या कर देंगे, डेरिवेटिव यानी कि d/dx। क्लियर हो रही है बात नहीं, इज इक्वल्स टू, आपको पता है कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिखवाया हुआ है, कितना हो जाता है 0।
क्लियर हो गई। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से बस आपको क्या करना है, dy बाई डी को सेपरेट करना है। अब देखिए 2 sin x cos x का फॉर्मूला आपको बताया अभी मैंने ऊपर, sin 2x बन जाता है। ये क्या बनाएगा, माइनस का ट्वाइस ऑफ sin y cos y, एंड ये क्या बन गया हमारा dy बाई डी और इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो sin 2x तो ऐसे ही रहा हमारा। आपको पता है 2 sin y cos y का फॉर्मूला भी अभी मैंने आपको ऊपर लिखवाया, कितना बन जाता है sin 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू कितना हो गया 0। इसको उधर पहुँचाओ, क्या बनेगा हमारा sin 2y डी वाई बाई डी एक्स साथ में लगा हुआ है और इज इक्वल टू कितना बन जाएगा sin ऑफ 2x बन जाएगा। क्लियर हो गई। इसको नीचे पहुँचाओ क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है सिर्फ हमारे को, तो कितना बन जाएगा sin 2x आ जाएगा, और जब इसको नीचे पहुँचाओगे तो क्या बन जाएगा sin ऑफ 2y बन जाएगा। क्लियर हो रही है। तो ये किसकी वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स की, जो कि आपको उसने पूछी थी। क्लियर हो गया। तो देखिए आज हमने क्या किया है, आज हमने अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करे 5 से लेकर 8 तक, सॉरी 4th क्वेश्चन से लेकर 8th क्वेश्चन तक। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 3rd क्वेश्चन तक बताया था, और साथ साथ बेसिक कंसेप्ट बताया था कि इम्प्लिसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है सारी की सारी, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, या फिर नीचे चैनल का जो आइकन आ रहा होगा बना हुआ, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सारी की सारी वीडियोज़ आ जाएंगी, और उस पर मैंने सब चीज़ें लिखी हुई है, कौन सा रूल सिखा रहा हूँ और बेसिक पार्ट है या फिर क्वेश्चन रूल, जो भी चीज़ें होंगी हमारी सारी की सारी वहीं पे थंबनेल पर मेंशन करी हुई है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की सारी वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, सारे के सारे कंसेप्ट आपको ईजिली समझ आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, और जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होते हैं उनके डेरिवेटिव सीखेंगे। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सीखेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।